आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ ज़रूरी बातें, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ थोड़ा टाइम, ठीक है। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आने वाले टाइम में यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है ना, और यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है, और इनके अलावा एसएससी अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते रहता है। तो इन सब होने वाली परीक्षाओं में आने वाले मैथ के लिए, ठीक है, फिर से सुनो, इन सब परीक्षाओं में आने वाले मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल एक सबसे अच्छी किताबों में से किताब मानी जाती है, ठीक है। और वही किताब मैं आपको करा रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये किताब मुझे अच्छी नहीं लग रही है, या इसके अलावा कोई और किताब आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो किताब करा दूंगा। वो कोई इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, लगन से पढ़िए और जॉब पर लग जाइए, ठीक है। और मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका वादा मैं आपसे करता हूं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आरंभ कंपटीशन क्लासेस के साथ, ठीक है। तो जैसा आपको पता है, पिछली क्लास में हम कुछ विभाजन के नियम पढ़ रहे थे, और उससे पहले कुछ हमने बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह। आप देख लेना, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। कुछ विभाजन के नियम पढ़े थे, तो हमने देखा था कि 2, 4, 8, 5, 10, 3, 9, ठीक है। कुछ मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। तो क्या क्या छोड़ा था मैंने छोड़ा था कि 7, 11, 13, 17 और 19। मैंने इन 5 के बारे में छोड़ दिया था कि इनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी संख्या को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि यह संख्या इससे कटेगी या विभाजित तो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 2 बताया था पिछली बार कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 है या 2 से कटने वाली कोई भी संख्या है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के लिए मैंने बताया था कि यदि लास्ट में आने वाली दो संख्याएं 4 से कट जाती हैं तो वो सारी संख्या 4 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी, ठीक है। तो उसी की तरह आज हम बात करेंगे 7, 11, 13, 17, 19 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 के बारे में कि भाई कोई भी संख्या 11 से कटेगी तो क्या उसके कुछ नियम हैं, हम किस प्रकार जान सकते हैं कि वो 11 से कटेगी या वो नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए तो 11 का विभाजन का नियम, या 11 से विभाजन का नियम क्या कहता है ये कि 11 से कोई संख्या कटेगी नहीं कटेगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक संख्या है, चलिए छोड़िए 80, 16, 45, 51 एक संख्या है मेरे पास, ये रही, ठीक है। अब मुझे इस संख्या को देखना है कि ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो नियम क्या है इसका, ध्यान देना, ये कुछ अच्छी चीजें हैं, इन पर अगर आप अच्छी अभी से कमांड बना लोगे तो पूरे मैथ में आपको काम देंगे, ठीक है। चलिए तो 11 का नियम क्या कहता है, आपको पता है ना, सम और विषम क्या होता है। सम यानी कि जो 2 से कट जाए संख्या है, विषम जो 2 से ना कटे संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर सम स्थानों पर आने वाली संख्या है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, यानी कि हर दूसरे स्थान पर आने वाली संख्या सम स्थान पर आने वाली संख्या है, और उसके अलावा जो भी संख्या है वो विषम स्थान पर आने वाली संख्या है, ठीक है। फिर से सुनो, सम स्थान पर आने वाली संख्या, सम स्थान यानी कि जो 2 से कट रहा हो वो सम स्थान, ये फिर ये 4 आ गया यहाँ पर। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये
8 है मेरे पास। तो सम स्थान कौन कौन से हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। उसके अलावा विषम स्थान कौन कौन से हैं? ये वाला, ये वाला, ये और ये। तो 1100 का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग, ठीक है, फिर से सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग तथा विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं का योग, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं में दो संख्याएं बन जाएंगे हमारे पास। बड़ी संख्या को में से छोटी संख्या को घटा देंगे और घटने के बाद अगर 0 आता है या कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से कट जाएगी, तो वो संख्या हमारे पास 11 से कट जाएगी। लंबा प्रोसीजर आपको दिख रहा है, लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना लंबा आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि आप देख लेते हैं इसको कि सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 9 है, फिर मेरे पास 4 है, फिर मेरे पास 1 है, फिर मेरे पास 8 है। एक तो ये हो गया 9 4 13 14 और 8 22 हो गया। विषम स्थानों पर देख रहे हैं, ये है हमारे पास 1 + 5 + 6 + 0, ये आ गया मेरे पास 6 5 11 और 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया गया है। अब अगर घटाने के बाद कोई एक ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए या 0 आ जाए, तो ये संख्या हमारे पास 11 से कट जाएगी। तो लेकिन जब मैं इसको घटा रहा हूं, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, अब ये ना तो 0 आया है और ना ही 11 से कटने वाली कोई संख्या आई है, ठीक है। यानी कि ये संख्या जो है 11 से नहीं कटेगी। समझ में आ गई कहानी? एक बार फिर से देख लीजिए। 11 से कटने वाली संख्या के लिए सम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग तथा विषम स्थान पर आने वाली संख्याओं के योग को, ठीक है, योग ज्ञात करने के पश्चात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और घटाने के बाद यदि 0 आए या कोई ऐसी संख्या आए जो 11 से कट जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मुझे बताइए, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो 11 के लिए हुआ। अब बात करते हैं 7 के लिए। इसके अलावा ये जो है मिलते जुलते हैं, अब इनको हम एक साथ देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 7 के लिए क्या कहता है? मेरे पास एक संख्या है 343, 7 की क्यूब होती है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसको देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें इकाई तो पता है ना आपको। इकाई के स्थान पर जो भी अंक हमारे पास है, इकाई के स्थान पर जो भी अंक हमारे पास है उसका दुगुना करेंगे और शेष संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। जैसे इसका दुगुना 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये जो आया है यहाँ पर इसका 2 गुना आया है और शेष में से यानी कि घटा दिया गया है। 14 में से 6 गए 8, 3 में से 1 गया 2, ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी, यानी कि ये भी हमारे पास 7 से कट जाएगा। समझ में आ रही है कहानी मैं क्या बता रहा हूं? एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे एक और है मेरे पास एग्जांपल 16803। मुझको ये देखना है कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। फिर से वही करना है कि इकाई के स्थान पर जो भी अंक है हमारे पास उसको दुगुना करेंगे और शेष संख्या में से घटाते चले जाएंगे। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है कि अब मैं इसको 7 से काट कर देख रहा हूं कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे कि 3 दूनी होते हैं हमारे पास, इसको हम लेके जाएंगे गुणा 2 करेंगे और ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6। घटा दिया जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 7 का 7, 6 का 6, 1 का 1 हो गया। इसको फिर से पकड़ेंगे हम और 4 दूनी 8 कर देंगे। फिर से हम घटा देंगे, यहाँ पर 17 में से 8 गए 9, 5 और 1 हो गया मेरे पास। इतना सही है ना मेरे पास। 7 दूनी, अब अगर मैं यहाँ पर 9 दूनी 18 करूंगा तो नहीं जाएगा मेरे पास अब ये। अब मैं 7 दूनी 14
1 और 9 हुआ मेरे पास। 19 तो 7 से नहीं कटता, यानी कि ये संख्या मेरे पास 7 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। 16 803 है, फिर से समझिए अच्छे तरीके से, ठीक है। ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए जरूरी। तो 16 803 एक संख्या है मेरे पास, मैंने इकाई के स्थान में पकड़ा है, दुगुना किया है और शेष संख्या में से घटा दिया है। 10 में से 6 गए, मेरे पास 4 बचे हैं, यहाँ पर बचे हैं मेरे पास 7। 6 का 6, 1 का 1, मैंने इसको पकड़ा है, फिर से दुगुना कर दिया है मैंने इसको, ठीक है। और 4 दूनी 8 हो गया मेरे पास। 17 में से 8 गए, मेरे पास 9 बचे हैं। 5 का 5 बचा है मेरे पास और 1 का 1 बचा है, यानी कि ये संख्या मेरे पास 7 से नहीं कटती है, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास 2401, इसको देख लेते हैं, है ना। तो फिर से वही इकाई के स्थान को दुगुना करेंगे। इकाई के स्थान नीचे लिखता हूं, 2401 इकाई के स्थान को दुगुना करा है और शेष में से घटा दिया गया है। 10 में से 2 गए 8, 3 का 3, 2 का 2 बचा मेरे पास। 8 दूनी 16 कर दिया है मैंने। 13 में से 6 गए 9। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? 13 में से 6 गए 7 होते, सॉरी, है ना। ठीक है, तो ये 7 तो मेरे पास कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको 11 का पता लगा कि सम स्थानों पर आने वाली अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों को योग। उसके बाद जो संख्या हमारे पास दो संख्याएं बन के आएंगी, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे और घटाने के बाद यदि कोई ऐसी संख्या आती है जो 11 से कट जाए या अगर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। ठीक है, बेसिक बातें ये हैं। अगर गुणा भाग में हल्की फुल्की गलती हो रही होगी तो अपने आप देख लेगा। ठीक है, चलो 7 के लिए क्या हो रहा है? इकाई के स्थान को पकड़ा है, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको पकड़ा है, उसको दुगुना किया हुआ, शेष में उसको घटा दिया है और ये प्रक्रिया हम तब तक लेते हुए चले जा रहे हैं जब तक वो घटने वाली कंडीशन में नहीं आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही कहानी? चलिए अब हम देख लेते हैं अगला 13 17 19 के लिए। ठीक है, चलिए अब मैं 13 के लिए देख रहा हूं। अब ये क्या बताता है हमको? ये बताता है कि सेम 7 की तरह ही है। 7 13 17 19 इकाई के अंक कोई पकड़ना, इसको ध्यान देना। बस कहीं पर 2 घट रहा है, कहीं पर 2 जुड़ रहा है, कहीं पर 4 घट रहा है, कहीं पर 5 समथिंग इस तरह से। तो 13 के लिए क्या बताता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे मैं संख्या लेता हूं 2197। मुझे देखना है कि क्या ये 13 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब मुझे क्या करना है, मैंने भी क्या बताया था, इकाई के अंक को देखना है ना। तो इकाई के अंक को पकड़ा, उसका 4 गुना करना है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना। 7 के लिए क्या था, बात देखो, ठीक है। 7 के लिए क्या था कि इकाई के अंक का हम दुगुना कर रहे थे और शेष में से घटा रहे थे। लेकिन जब 13 की बात आएगी तो इकाई के अंक का हम चौगुना करेंगे और जोड़ देंगे। सही है। 7 के लिए क्या है, इकाई के अंक का दुगुना और शेष में से घटा देंगे। 13 के लिए इकाई के अंक का 4 गुना शेष में जोड़ देंगे। जैसा भी देखते हैं, 7 चौक होते हैं 28 मेरे पास, 9 और 8 17, 2 और 1 3 और 1 4 और ये हो गया मेरे पास 2। ठीक है, अब ये आ गया 7 चौक, फिर से 28, 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, 13 चौक का 52 कट जाता है हमारे पास, यानी कि ये सारी संख्या हमारी 13 से कट जाएगी। एक और अगर एग्जांपल लेके देखते हैं तो संख्या है मेरे पास
28,561, ठीक है ना। तो ये संख्या है मेरे पास। अब मुझे देखना कि ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी 13 से। वही संख्या, इकाई के अंक को पकड़ा, 4 गुना करना है, तो मैंने इसको 4 गुना किया और अब की बार मैंने इसको जोड़ा हुआ है ना। 13 में जोड़ रहे हैं, देखो 6 4 10, 5 और 1 6, 8 का 8, 2 का 2। अब ये तो कोई मतलब नहीं बन के आ रहा मेरे पास, तो यहाँ पर 0 का 0 ही जुड़ जाएगा, बन जाएगा 286। फिर से अब इसको 4 गुना कर देंगे, तो 6 चौक 24, 8 4 12, 2 2 4 और 1 5, यानी कि फिर से 52 बना मेरे पास। और 52 13 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या भी हमारी 13 से कट जाएगी। समझ में आ रही कहानी। अब हम देख रहे हैं 17 के लिए। ये क्या कहता है अब 17 के लिए, जैसे कि कोई संख्या है हमारे पास, बत्तीस 13 3213 या समथिंग जो भी है। हमने फिर से इसको भी इकाई के अंक को ही पकड़ना है। जैसे 7 में गुणा 2 माइनस किया था, 13 में इकाई के अंक का गुणा 4 प्लस किया था, ऐसे ही 17 में इकाई के अंक का गुणा 5 करेंगे और ये शेष संख्याओं में से माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और उसके बाद फिर से हम प्लस करेंगे। क्या कर रहे हैं 17 के लिए, इकाई के अंक का 5 गुना और शेष संख्याओं में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे 3 पंजे 15, हमने माइनस कर दिया, 11 में से 5 गए 6, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर आके मेरे पास 3 का 3। अब मुझे यहाँ से फिर से इकाई के अंक का 5 गुना करना है। अगर मैं यहाँ पर 5 गुना कर देता हूँ तो 6 पंजे 30 हो गया मेरे पास, ये 0 आ गया। तो अगर 0 आ जाता है या कोई भी संख्या जो 17 से कटने वाली छोटी संख्या हो, तो फिर वो हमारे पास संख्या 17 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं। एक बार एग्जांपल ले लेते हैं अगर, जैसे 6859, वरना चलिए छोड़िए, अपने आप देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना आप देख लेना इसको कैसे होगा, ठीक है। मैं 19 के लिए बता रहा हूं अभी कि 19 के लिए, तो 19 के लिए क्या कहता है ये, एक ही एग्जांपल लूंगा इसके लिए भी। अभी जैसे मैंने बताया था ना कि 19 के लिए इकाई के अंक का दुगना और प्लस कर देंगे। 19 के लिए इकाई के अंक का दुगना और हम प्लस कर देंगे। एक मिनट, ठीक है। तो 19 के लिए इकाई के अंक का दुगना और प्लस कर देंगे। जैसे कि मेरे पास एक संख्या है 6 8 5 9, इकाई का अंक हमारे पास ये वाला है, इसको हम दुगना कर देंगे और ये 9 दूनी 18 बन जाएगा, और अब की बार हमको प्लस करना है इसके लिए, है ना। तो 8 5 13, 8 और 1 9 और 1 10, और 6 और 1 7 हो गया है। फिर से 3 दूनी 6 कर देंगे, 7 और 6 हो जाएगा, 19 चौक 76 होते हैं हमारे पास, यानी कि ये संख्याएं 19 से कट जाएगी। उम्मीद है आपको विभाजन का जो नियम है वो समझ में आया होगा। हमने बात करी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 के लिए मैंने बताया कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 144 की, ठीक है। अब अगर ये संख्या 2 से और 3 से कट जाती है तो ये 6 से भी कट जाएगी। तो 2 का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर 2 से कटने वाली कोई संख्या 0 होना चाहिए, और 3 का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो अंकों का योग कर रहे हैं 4 + 4 + 1 यानी कि 9, 9 तो 3 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या 2 से भी और साथ में 3 से, दोनों से कट गई है। इसका मतलब है कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने आपको 2 के बारे में बताया, 3 के बारे में बताया, 4 के बारे में बताया, 5 के बारे में बताया, 6 के बारे में बताया, 7 के बारे में बताया, 8 के बारे में बताया, 9 के बारे में बताया, 10 के बारे में बताया, 11 12 मतलब वही जो संख्या 4 और 3 से कट गई, 13 बताया, 14 वही जो संख्या 7 और 2 से कट गई और 7 और 2 दोनों के बारे में बताया हुआ है, 15 जो संख्या 3 और 5 से कट गई, 3 और 5 दोनों को बताया हुआ है, 16
बताया हुआ है, 17 का मैंने बताया हुआ है, 18 जो संख्या 9 और 2 दोनों से कट गई, और 19 का बताया हुआ है, 20 का भी मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने इस चैप्टर से संबंधित की हैं। अब हम कुछ सवाल करेंगे और उन सवालों से जो जो चीजें जुड़ी हुई निकल के आती रहेंगी हम उनके बारे में बात करते रहेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास पहला सवाल है, RS अग्रवाल, पहला सवाल, किताब स्टार्ट कर रहे हैं कि 16 गुणा 12, पहला सवाल है 16 गुना 12 माइनस 672 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू x माइनस 211। अब यहां पर हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, और उस चीज का नाम है बोर्ड मास। ठीक है, क्योंकि अगर हम बोर्ड मास को नहीं समझेंगे तो हम इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो बोर्ड मास फिर से एक बेसिक चीज निकल के आ रही है। हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी ही हैं और एक फिर से बेसिक चीज निकल के आई है, इसके बारे में भी पढ़ना जरूर है और पढ़ते हैं इसको अच्छे तरीके। ठीक है, बोर्ड मास मतलब क्या है? B यानी कि तो ब्रैकेट होता है, O यानी कि ऑफ होता है, हिंदी में का लिखा हुआ आएगा, और ये वर्क करेगा मल्टीप्लाई की तरह, ये डिवाइड होता है हमारे पास, ये मल्टीपल होता है, ये ऐड होता है, और ये सब्ट्रैक्शन होता है। समझ में आ रही कहानी में क्या कह रहा हूं? क्या है ये फालतू की चीजें, क्यों बता रहा हूं? ये वो फालतू की चीजें हैं कि अगर आप इनको नहीं सीखोगे तो मैथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, अब इसी में देख लीजिए कि हमारे पास गुणा का निशान है, माइनस है, भाग है, और इधर हमारे पास बराबर समथिंग माइनस में है। ठीक है, तो ये बोर्ड मास हमको क्या बताता है कि यदि किसी भी प्रश्न में एक से अधिक गणितीय चिन्हों का प्रयोग हो रहा है, यदि किसी भी प्रश्न में एक से अधिक गणितीय चिन्हों का प्रयोग हो रहा है तो किस क्रम से उन चिन्हों को सोल्व करते हुए जाना है वो हमें बोर्ड मास बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी प्रश्न में भाग, गुणा, प्लस माइनस चारों आए हुए हैं तो पहले हम भाग वाले चीज को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। यदि किसी प्रश्न में केवल भाग है, प्लस है और माइनस दिया हुआ है, गुणा का निशान नहीं है उस प्रश्न में, तो हम पहले भाग वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, उसके बाद प्लस वाले को, उसके बाद माइनस वाले को। यानी कि चाहे बीच में से कुछ भी छूट जाए, हमें यही क्रम को फॉलो करना है, यही क्रम के अनुसार हमको सवाल को उत्तर देना है। समझ में आ रही कहानी? तो जैसे कि हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि मेरे पास गुणा है, माइनस है, भाग है, बराबर समथिंग हमारे पास। तो इनमें गुणा माइनस भाग में सबसे पहले बोर्ड मास क्या बताता है? सबसे पहले भाग के बारे में बताता है, तो सबसे पहले मुझे भाग करना पड़ेगा। समझ में आ रही कहानी? तो भाग का मतलब क्या होता है? एक चीज देखो, यदि मैं कह रहा हूं कि x और डिवाइड बाय y, तो इसका मतलब होता है कि x बटे y, यही तो होता है ना? तो इसको भी हम लिख सकते हैं फिर तो वैसे, तो लिख रहे हैं इसको कि 16 गुना 12 माइनस 672 और डिवाइडेड बाय 21। इतनी बात समझ में आ गई? हमने यहाँ पर भाग के निशान को सोल्व किया है ये इस तरह से। काटने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 और 1 3 से कटने के लिए तैयार है, और अभी हमने 3 का नियम भी पढ़ा था। 3 का नियम क्या बताता है कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 6 7 13 और 2 15, 3 से तो ये भी कट रहा है हमारे पास, तो यानी कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। काट देते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 हमारे पास। 7 के लिए भी हमने नियम पढ़ा था, लेकिन 7 के लिए अच्छा यही होता है कि छोटी मोटी संख्याओं में इसको ऐसे यूज कर ले, जैसे कि 7 या 21 7 दूनी 14, 7 या 21 7 दूनी 14। तो हमारे पास 672 बाय 21 इज इक्वल टू 32 बन के आ गया। सवाल क्या बना हमारे पास? सवाल बना 16 गुना 12 माइनस के 32 इज इक्वल टू x माइनस के
211। समझ में आ रही कहानी। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, गुणा बचा हुआ है, माइनस बचा हुआ है। तो गुणा और माइनस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इनको सोल्व कर देंगे, 12 छिंग 72, 12 के 12, 7 19 माइनस के 32 इज इक्वल टू x माइनस के 211। माइनस बचा केवल मेरे पास, घटा देंगे, 0 0, 9 में 3 गए 6, 1 का 1 बराबर x माइनस के 211। मुझे केवल x का मान चाहिए, तो मुझे इस 211 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि अगर प्लस या माइनस बराबर के इधर या उधर जाते हैं तो चिन्ह चेंज करके आते हैं। यानी कि प्लस अगर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बन के जाएगा, और अगर माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बन के जाएगा। इसी तरीके से अगर गुणा बराबर को पार करके जाएगा तो भाग करके जाएगा, और अगर भाग बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा के रूप में जाएगा, है ना। चलिए, तो अभी जब ये 211 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 160 प्लस 211 इज इक्वल टू x, और जोड़ने पर हमारे पास बन जाएगा 1 7 3, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या नोट किया है, सबसे जरूरी है ये सवाल आप कर दोगे अगर आपको ये पता है तो। समझ में आ रही कहानी में क्या कह रहा हूं, ठीक है, पक्का ना। चलिए, तो पहला सवाल हमारे पास ये था। आज हमने बोर्ड मास सीखा है, और बोर्ड मास के आधार पर अब हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वो हम करेंगे अब अगली क्लास में, क्योंकि क्लास वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। आप भी शायद लंबी वीडियो देखना पसंद ना करें, अगर करेंगे तो मैं एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर भी खत्म करा सकता हूँ, लेकिन आप कहेंगे तो, वरना यही छोटी छोटी वीडियो बनाकर थोड़े थोड़े सवाल करके मैथ की किताब को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप लगन के साथ पढ़ेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न मैथ के पेपर में नहीं बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलिए, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।